मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग क्लास 12th का द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे का पढ़ना है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। माता पिता ने अपने बच्चे को बुलाया कि बच्चे यहाँ आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्री। जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ उसकी कैपर्स यानी उसकी लताओं में इधर उधर दौड़ रहा था। And gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. जो सरसों के खेत से होते हुए मेले की तरफ जो रास्ता जा रहा था फुटपाथ पे, वहीं से उन लोगों ने उसको बुलाया और वे सब उधर ही जा रहे थे। As they neared the village, the child could see many other footpath. और पास ही गांव में जो बच्चा था वो कई फुटपाथ को एक साथ देख सकता था। Full of the throng कन्वर्जिंग। थ्रॉन्ग मिस होता है बेटा भीड़, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा भीड़ को देख सकता था कन्वर्जिंग होते हुए, यानी कि एक ही जगह पर मिलते हुए। एक ही जगह पर कई फुटपाथ ऐसे ऐसे आके मिल रहे थे, ठीक है ना। और जगह पर वो देख सकता था कि एक ही फुटपाथ कई जगह पे आके मिल रहे हैं। टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले के एक भंवर में। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, पहले उसने जो है रिपेल्ड में होता है प्रतिकर्षित होना, थोड़ा सा पीछे हटना। तो एक बार तो उसको पीछे हटा। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज इंटरिंग, और उसके बाद वो आकर्षित भी हुआ संसार के इस कन्फ्यूजन, मतलब इस ये जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुई थी जिसमें वो प्रवेश कर रहा था उसके प्रति। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एक मिठाई वाला जो है वो आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। फेयर का माहौल है ना, मेले का। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस के कॉर्नर पे, मतलब कि जो प्रवेश द्वार था उसी के कोने पर। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड द काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर। उसी दुकान के जो आपने देखा होगा काउंटर बना होता है दुकान में जहाँ पे मिठाई बिकती है, उसी आर्किटेक्चर के, यानी कि उसी जो लकड़ी का जो बना हुआ था कैबिनेट, उसी के पैर के पास जो है बहुत सारी भीड़ जो है वहीं पे इकट्ठा थी। ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, वहाँ पे बहुत सारी कलरफुल स्वीट्स थी। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, जो बच्चा था वो खुली आंखों से उनको देख रहा था। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसका मुंह जो है वो पानी से भर गया था। फॉर बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी एक सबसे फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने धीरे से बोला कि मैं बर्फ़ी चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधा ही जानता था। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, लेकिन वो जानता था कि उसकी जो बेग्ड है, उसने जो मांगा है, उसकी जो प्रार्थना है, उसको सुना नहीं जाएगा, हीडेड नहीं किया जाएगा, ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पिता, उसके माता पहले ही कह चुके हैं कि वो एक लालची लड़का है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का इंतजार करे वो वहाँ से चल दिया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक आगे बढ़ता है तो एक फूल बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के माला ले लो, गुलमोहर का माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn by the impeccable sweet of the scent that came floating on the wings of the languid air. बच्चा जो है इस स्वीटनेस को, जो एक मधुर स्वीटनेस थी, इसको देख पा रहा था, उसकी सेंट को देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, जो हवा में मिलती चली जा रही थी, बहती चली जा रही थी। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट, वो उस बास्केट के पास गया। वेयर द फ्लावर वर हीप्ड, जहाँ पे फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, उसने धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं वो माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे उसको खरीदने से। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो उनके माता पिता पहले ही कह चुके हैं कि वो बहुत चीप हैं, बेकार हैं, सस्ते हैं।
सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी इंतज़ार के, किसी आंसर के इंतज़ार के वो आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ के क्या-क्या देखा वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड डे।